नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दैनिक गणित में। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न रीजनिंग के पार्ट, जो रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका पहला पार्ट, पहला लेसन है असंगत को अलग करना, यानी ऑड मैन आउट। इस पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें दो टाइप के प्रश्नों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो टाइप्स हैं उसमें से कुछ टाइप इस वीडियो में देखेंगे, फिर जो बचेगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि और किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आकृतियों की स्थिति पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि क्या क्या उसमें टर्म एंड कंडीशन होते हैं, कैसे हम आंसर तक पहुँचते हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसको जा करके देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन चार चित्रों में से तीन चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य भिन्न चित्र का चयन करें। अब इसमें अगर जो हम चित्र को ध्यान से देखें तो पहले चित्र में और दूसरे चित्र में, तीसरे चौथे में इसमें कुछ पैटर्न है। आप ये देख रहे हैं कि एक सर्किल है, उसके भीतर कुछ पार्ट रंगा हुआ है और इसमें बाहर एक तीर निकला हुआ है। तो यदि पहले चित्र को देखें तो ये जो अंदर रंगा हुआ भाग का शीर्ष है, उसके शीर्ष के सीध में ही बाहर की तरफ तीर निकला हुआ है। दूसरे वाले में भी देखें तो ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से बाहर की ओर तीर निकला हुआ है। चौथे वाले में देखें तो चौथे वाले में भी देखिए शीर्ष यहाँ पे है और तीर इधर बाहर की ओर निकला है। लेकिन तीसरे वाले में क्या है, ये शीर्ष की तरफ तीर अंदर की ओर गया है। इसमें अगर जो देखा जाए तो ये जो शीर्ष है तीर का, ये अंदर जो त्रिभुज है रंगा हुआ उसके तरफ है। तो ये अन्य पहले, दूसरे और चौथे से अलग है, इसलिए यही जो तीसरा ऑप्शन है यही हमारा सही होगा, क्योंकि यही अन्य तीनों चित्रों से भिन्न गुण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध। अब यहाँ से अगर जो देखा जाए तो क्वेश्चन वही है, इसमें भी चार चित्र दिए गए हैं और चार चित्रों में से एक डिफरेंट चित्र को अलग करना, उसमें से ढूंढना है। तो यदि हम दूसरे आकृति को देखें, दूसरे, तीसरे और चौथे को, तो इसमें आप देख रहे हैं कि निश्चित पैटर्न मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एक चित्र के भीतर एक दूसरा चित्र है। तो बाहर यहाँ पे अगर जो दूसरे वाले ऑप्शन को हम लें तो बाहर जो बना हुआ एक वर्ग है, इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। और अंदर जो आकृति है वो त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं, 1 2 3, तीन भुजा है। फिर इसी तरह से अगर जो तीसरे ऑप्शन पे जाएं तो इसमें बाहर वाली आकृति में पांच भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, पंचभुज है। लेकिन अंदर वाले में देख रहे हैं चतुर्भुज है, चार भुजाएं, 1 2 3 4, यानी बाहर जितना है उससे एक कम भुजा अंदर वाले में है, दूसरे में भी तीसरे में भी। चौथे वाले ऑप्शन में आए तो इसमें देखिए बाहर वाले आकृति जो है उसमें छह भुजाएं, 1 2 3 4 5 6। अंदर वाले में देखिए पंचभुज बना हुआ है, 1 2 3 4 5। यानी कहने का मतलब है कि जितनी भुजा बाहर वाले में है उससे एक कम भुजा अंदर वाले आकृति में है। और पहले वाले को अगर जो देखा जाए तो बाहर वाली आकृति में जो भुजा की संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन अंदर वाले में चार ही है। तो ये अन्य दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन से ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल उस नियम को फॉलो नहीं करता है जिस नियम पे दूसरा और तीसरा चौथा ऑप्शन बनाया गया है। तो इस तरह से पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजाइनों की संख्या। अब इस पे आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें डिजाइन कुछ बने होते हैं और उसमें से जो डिफरेंट डिजाइन होता है उसी को हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन वही है, चार में से एक को ढूंढना है, अन्य जो उससे डिफरेंट गुण को प्रदर्शित करता है। अब अगर जो पहले ऑप्शन में हम देखें, पहले आकृति में, तो इसमें आप देख रहे हैं प्लस के 1 2 3, प्लस के 3 सिंबल हैं और यहाँ पे गुणा के आप देख रहे हैं 2 सिंबल हैं। धन के 3 सिंबल हैं और गुणा के 2 सिंबल हैं। दूसरे वाले में देखें तो देखिए प्लस के 1 2 और 3 सिंबल हैं और गुणा के 2 सिंबल हैं। तो ये पहला दूसरा एक ही जैसा दिख रहा है। तीसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए प्लस एक यहाँ पे है, एक प्लस यहाँ पे है, एक प्लस यहाँ पे, 3 प्लस हो गए और 2 मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है यानी गुणा का चिन्ह है। तो इसमें भी वही नियम है, यानी 3 प्लस और 2 प्रोडक्ट का चिन्ह है मल्टीप्लिकेशन का। चौथे वाले में आप जाएंगे उसका उल्टा हो गया है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 गुणे का चिन्ह, 1 2 3,
और प्लस का चिन्ह 2 ही है, उल्टा हो गया। तो ये जो चौथा ऑप्शन है पहले दूसरे तीसरे से अलग गुण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये नेक्स्ट है आकृतियों का घूर्णन। कहने का मतलब है इसमें आकृतियां किसी अक्ष के परितः घूमती हैं। घूमने का मतलब हो गया या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, जैसे इस तरह से घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में। घड़ी की सुई देखिए इस तरह से ऐसे आती है, इस तरह से जाती है ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है तो ये ऐसे चले, ऐसे घूमे, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो आप यहाँ से देख रहे हैं पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में जो रोटेशन हुआ है, घूर्णन हुआ है, वो एंटी क्लॉकवाइज में है। लेकिन आप चौथा ऑप्शन अगर जो देखें तो चौथे ऑप्शन में जो घड़ी की इसमें जो तीर का चिन्ह है वो ये बता रहा है कि इसका जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ये जो चौथा ऑप्शन है ये तीनों से डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है पैटर्न में समानता। यानी यहाँ पे कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को देख करके आप पहचानेंगे कि किसमें समानता प्रदर्शित हो रही है, एक निश्चित पैटर्न में कौन कौन से खरे उतर रहे हैं। तो आप अगर जो देखेंगे तो 4 आकृतियां इसमें हैं। पहली आकृति में देखेंगे कि ये जो सर्किल है इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। आप देख रहे हैं कि एक लाइन सीधी वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक सीधी लाइन ऐसे है, ये कैसे है, और ये दोनों लाइनें इस पूरी आकृति को 4 बराबर भागों में बांट रही है। सेम यही काम यहाँ पे भी हुआ अगले दूसरे वाले आकृति में। दूसरे में देखिए आप जो आकृति देख रहे हैं उसमें एक लाइन ऐसे खींची गई और ये जो लाइन है इन पूरे को 4 बराबर भागों में बांट रही है, 1 2 3 4, 4 भागों में बट गया। इसी तरह से यहाँ पे भी तीसरे वाले ऑप्शन में भी देखें तो यहाँ पे एक लाइन ये खींच करके इसके जो बाहर वाली आकृति है उससे जो क्षेत्रफल घिरा हुआ उसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है। लेकिन ये चौथा जो ऑप्शन है इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो अंदर का एरिया है, जैसे त्रिभुज के अंदर 2 रेखाएं खींची गई, एक रेखा ये, एक रेखा ये जो दोनों रेखाएं हैं इस त्रिभुज के अंदर जो ये क्षेत्रफल घिर रहा है वो इस एरिया को पूरे को 4 भागों में तो बांट रहा है, लेकिन 4 बराबर भागों में नहीं बांट रहा। अब इसमें देख रहे हैं पहले दूसरे तीसरे में सिमेट्री है, ये एरिया सब सेम है। इसमें भी इस तरह से यह एरिया सभी सेम है, यह सब सेम है। लेकिन इसमें क्या है, ये आप एरिया सभी सेम नहीं है, चारों की एरिया अलग अलग है। तो ये ऑप्शन जो 4 होगा ये इस तरह से सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।